लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपनी उन सीटों को बचाना चाहती है जो 2019 में उनके हाथ लगी और उसी में से एक सीट थी बदायूं से संघमित्रा मौर्य ने अच्छी जीत दर्ज करी थी सीट पर और ऐसे में इस सीट को 2024 के चुनाव में फिर से पाना चाहेगी। इस सीट से साल 2009 से लेकर 2014 में लगातार धर्मेंद्र यादव जीते थे और लाखों वोटों से जीत रहे थे, लेकिन संघमित्रा मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया था बीजेपी ने। सपा बसपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, बावजूद इसके धर्मेंद्र यादव की हार हुई थी 18,000 वोटों से। तो वैसे में बीजेपी इस सीट को किसी भी हाल में बचाना चाहेगी। अब सर्वे करा रही है बीजेपी इन सीटों को लेकर और सर्वे में ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि संघमित्रा मौर्य मोदी लहर के चलते और पिछले चुनाव में किसी तरीके से जीत तो गई थी, लेकिन इस बार शायद उनका जादू ना चल पाए, यानी कि प्रदर्शन के हिसाब से उनका टिकट काटा जा सकता है। और इसी बात की चर्चा है कि अगर कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य का टिकट कटा तो जैसा कि आप जानते हैं संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में थे, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा का साथ छोड़ा तो संघमित्रा मौर्य भी भाजपा में आ गई। फिर भाजपा ने उन्हें टिकट देकर 2019 का सांसदीय चुनाव बदायूं से लड़ाया और वो जीत भी गई। तो ऐसे में अब इस सीट को पाने के लिए संघमित्रा मौर्य की जगह किसी और बड़े कैंडिडेट को आगे किया जा सकता है। इस बात की चर्चा जोरों पर है ताकि प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी अपना और सुदृढ़ कर ले। वैसे तो संघमित्रा मौर्य ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लगातार जनता के बीच सक्रिय थी, लेकिन क्या उनके प्रदर्शन से भाजपा खुश है, क्या जनता खुश है, इस बात का पता सर्वे में चल जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि बसपा में थे पहले ये दोनों, फिर भाजपा में आ गए ये दोनों, लेकिन अब सपा में आ गए स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन अभी तक संघमित्रा मौर्य नहीं आई। तो ऐसे में संघमित्रा मौर्य को ही पता है कि लोकसभा चुनाव 2019 में उनकी जीत का एक कारण उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे। काफ़ी पुराने नेता रहे थे और उनकी ओबीसी वोटर में अच्छी खासी पकड़ है, तो उनकी भी जरूरत पड़ेगी संघमित्रा मौर्य को। इसी वजह से संघमित्रा मौर्य ने ये तक बयान दे दिया था कि अगर बीजेपी जिम्मेदारी देगी तो मैं अपने पिता को भाजपा में वापसी कराने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ और एक कयास ये भी लगाते हैं कि अगर मान लीजिए संघमित्रा मौर्य का टिकट कटा तो क्या संघमित्रा मौर्य अपने पिता के साथ सपा में शामिल हो जाएंगी। सवाल ये बहुत बड़ा है। अगर सपा में आती है तो सपा उनको किसी भी सीट से आगे कर सकती है, बदायूं से ही आगे कर सकती है। तो ऐसे में वो कंपटीशन भी खत्म हो जाएगा और धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से उतार सकती है। आजमगढ़ से उनको उतारा भी गया था उपचुनाव में, लेकिन हार गए थे निरहुआ के खिलाफ, तो वहां पर कई विकल्प बन सकते हैं। बाकी देखते हैं संघमित्रा मौर्य के प्रदर्शन को लेकर सर्वे में क्या रिपोर्ट सामने आती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।